एंट्रोपी का ताल्लुक है मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर के साथ, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस के साथ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सब्सटेंस की मुख्तलिफ फेजेस में किस फेज में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने आपके सामने वाटर की 3 फेजेस सामने रख दी। एक है मेरे पास आइस की शक्ल में, एक है लिक्विड वाटर की शक्ल में और तीसरा है वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अब सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हर मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है वो आप सर्टेन एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। लिक्विड में ये मोशन कदर ज़्यादा होती है और गैस में तो अन्य डाल जाती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हर लम्हे टकरा रहे होते हैं और इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है मुस्तकिल। तो अब इन तीनों फेजेस को आप सामने रखकर बताएं कि एंट्रोपी किस में ज़्यादा होगी। जी, आप बिल्कुल ही सही पहुंचे। एंट्रोपी उसमें ज़्यादा होगी जिसमें डिसऑर्डर ज़्यादा है, जिसमें क्यास ज़्यादा है, जिसमें मूवमेंट ज़्यादा है, वो गैस में ज़्यादा है। तो एंट्रोपी जो गैस की फॉर्म में है सब्सटेंस उसकी ज़्यादा होगी और सॉलिड वाले की एंट्रोपी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर से देखें तो यहाँ पे हम बार बार जिक्र करते हैं मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर का। ये एंट्रोपी का जो फिनोमेना है यह मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।